हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हुई थी। वैसे तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर सेकंड है उसमें हमारा न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं दे रखी है, हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की पढ़नी है। बट न्यूट्रॉन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं न्यूट्रॉन से रिगार्डिंग, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और हम पढ़ेंगे एक मॉडल जो कि जे थॉमसन ने दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वॉज obtained फ्रॉम हाइड्रोजन एंड वॉज कॉल्ड प्रोटॉन। कुछ स्मॉलेस्ट छोटा और लाइटेस्ट जो हल्का जो पॉजिटिव आयन हमारा obtained हुआ था हमारे हाइड्रोजन से, तो उसको हमने प्रोटॉन नाम दिया था। Later, a need was felt for the presence of electrically neutral particle as one of the constituent of atom. बाद में हमने 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 ये प्रेजेंस किया कि जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है उसमें वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम है, मतलब कुछ न्यूट्रल पार्टिकल भी हमें उसमें प्रेजेंस हमें फील हो रहा है। ठीक है, प्रोटॉन के साथ साथ हमें एक न्यूट्रल पार्टिकल भी जो कि इलेक्ट्रिकली है वो हमें फेल्ट हो रहा है, प्रेजेंस हो रहा है, हमें फील हो रहा है कि उसके अंदर एटम के अंदर है। तो हमने नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि दीज पार्टिकल्स वर डिस्कवर्ड बाय द चैडविक 1932 बाय बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय द अल्फा पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स थे जो कि न्यूट्रॉन्स बोलते हैं इसको, ये हमने एटम के अंदर हमने फील करे थे, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है, ये हमारे डिस्कवर करे थे चैडविक ने 1932 में, जब हमारा बॉम्बार्डिंग हुई थी थिन शीट ऑफ द बेरिलियम बाय द अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू जो बेरिलियम की थिन शीट पे बॉम्बार्डिंग हुई थी, तो उसमें हमारा ये जो न्यूट्रॉन है वो हमारा डिस्कवर हुआ था, और ये चैडविक ने किया था 1932 में। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है, व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैविंग द मास अ स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ द प्रोटॉन्स वाज एमिटेड। जब जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स थे उनके जो मास थे वो थोड़े से स्लाइटली जो ग्रेटर दैन थे हमारे प्रोटॉन से, जो कि एमिट हुए थे। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो प्रोटॉन हमारा डिस्कवर हुआ था हाइड्रोजन से, फिर उसके बाद हमें एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल का प्रेजेंस फील हुआ। फिर जो न्यूट्रल पार्टिकल जो था वो हमारा चैडविक ने डिस्कवर किया 1932 में, जब अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डिंग हुई थी हमारी बेरिलियम की बाय अल्फा पार्टिकल। फिर हमने ये देखा कि ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स है जिसे हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, उसका जो मास है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ग्रेटर देन द प्रोटॉन्स। ठीक है, जो कि एमिट हुए थे। ही नेम्ड दीज पार्टिकल एज अ न्यूट्रॉन, और उन्होंने इस पार्टिकल का नाम क्या दिया था, न्यूट्रॉन्स। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए जो कि बहुत ईजी हैं। सबसे पहले जो हाइड्रोजन से हमें ऑब्टेन हुआ था वो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन था जिसे हम प्रोटॉन्स बोलते थे। सेकंड नंबर पे हमें एटम के अंदर कुछ ऐसी न्यूट्रल पार्टिकल का प्रेजेंस फील हुआ। फिर उसके बाद वो जो थे चैडविक ने डिस्कवर किए थे वो हमारे बॉम्बार्डिंग किए थे थिन शीट ऑफ द बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स। और जो ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स थे इनका मास जो था वो स्लाइटली ग्रेटर देन था हमारे प्रोटॉन से, जो कि एमिट हुए थे, और उन्होंने इन पार्टिकल्स का नाम हमें क्या दिया था, न्यूट्रॉन्स। तो अब हम देखिए इसमें हमारे क्या है, मैंने कुछ ये लिखे हुए हैं चार्ज, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हर चीज़ में न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं। कभी कभी ये वन वर्ड में भी पूछ ले जाते हैं एमसीक्यूज़ में, और नीट के पेपर के लिए आपके पास सिर्फ कुछ ही महीने हैं, तो प्लीज़ इसमें बहुत ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें जो मैंने सिंबल दे रखे हैं, सिंबल में इलेक्ट्रॉन का सिंबल हमारा होता है स्मॉल ई, प्रोटॉन का होता है पी, और न्यूट्रॉन का होता है स्मॉल में एन। इनका जो एब्सोल्यूट चार्ज होता है, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव चार्ज और मास, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, बाकी सब एक जैसा होता है। एब्सोल्यूट चार्ज में इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है हमारा -1.6022 10⁻⁻19। प्रोटॉन का होता है प्लस में 1.6022 10⁻⁻19, और न्यूट्रॉन का 0 होता है। रिलेटिव चार्ज इसमें -1 होता है, इसमें +1 होता है और 0 होता है। मास की हम बात करें, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो हमारा होता है 9.10939 इंटू 10⁻⁻31, और प्रोटॉन का जो होता है 1.67262 इंटू 10⁻⁻27, और जो न्यूट्रॉन्स का होता है वो होता है हमारा 1.67493 इंटू 10⁻⁻27। तो ये कुछ सिंबल थे
एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव चार्ज और मास, और न्यूट्रॉन की कुछ डिस्कवरी के पॉइंट्स। तो ये थे हमारे न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी के कुछ पॉइंट्स, कैसे हमारा न्यूट्रॉन्स बना। ज़्यादा इसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है, हमें चैप्टर में नहीं दिया गया है, सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पढ़ना है, बट न्यूट्रॉन्स के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है। हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ ली, प्रोटॉन की पढ़ ली, हमने न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ लिया। तो अब हमको पढ़ने हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। एटम्स की स्ट्रक्चर पढ़ने हैं हमको, कौन कौन से मॉडल बनाए गए थे। तो सबसे पहला मॉडल आता है हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन ऑफ मॉडल ऑफ एटम में हमारा, मैंने इसमें भी कुछ, ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, तो प्लीज़ आप पेन और कॉपी लेके बैठिए, ताकि जो मैं खुद नोट करती हूँ, मैं खुद रिवाइज़ करती हूँ, तभी मैं आपको अच्छे से तरीके से मैं आपको दे पाती हूँ, आपको नोट्स शेयर कर पाती हूँ। तो प्लीज़ इसको नोट करते जाइए, बाद में आप इसका रीचेक वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो चलिए देखते हैं कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में क्या कहा गया था। पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जे थॉमसन इन 1898, जे थॉमसन 1898 में प्रपोज्ड दैट एन एटम पजेसेस अ स्फेरिकल शेप। कोई एक एटम है, उन्होंने एक स्फेरिकल शेप पजेस करी थी, जो कि मैंने बनाई हुई है। स्फेरिकल शेप है, इसके ऊपर जो आउटर लेयर है ये हमारी पॉजिटिव स्फीयर है, और जो अंदर है ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जे थॉमसन ने 1898 में एक एटम की स्फेरिकल शेप पजेस करी थी, जिसका जो रेडियस था वो अप्रॉक्स 10⁻⁻10 मीटर था। ठीक है, इन विच, जिसमें द पॉजिटिव चार्ज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें जो पॉजिटिवली चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि सारी आउटर लेयर जो है वो सारी पॉजिटिव चार्ज है, अंदर जो है इलेक्ट्रॉन है। तो जे थॉमसन ने 1898 में क्या प्रपोज किया था कि एटम ने एक स्पेरिकल शेप पजेस करी थी, जिसका रेडियस अप्रॉक्स -10⁻⁻10 मीटर है, जिसमें पॉजिटिव जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच अ मैनर एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल स्टेटोस्टैटिक अरेंजमेंट। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए हुए हैं, ये ऐसे तरीके से अरेंज्ड हैं जो हमें क्या दे रहे हैं, गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, जो कि एक बहुत मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट है। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मैनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल, फॉर एग्जांपल प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन। काफ़ी सारे नेम दिए गए थे इस मॉडल को। सो इसमें सबसे पहला आता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पहला आता है हमारा प्लम पुडिंग मॉडल, फिर आता है रेजिन पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि दिस मॉडल कैन बी विजुलाइज्ड एज अ पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद द प्लम्स और सीड ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इनटू इट। हमने प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल जो है, हमने क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा हमने, तो इसकी ये है इसमें रीज़न कि ये जो मॉडल होता है ये विजुलाइज्ड होता है एज अ पुडिंग, मतलब ये एक एज अ वाटरमेलन की तरफ विजुलाइज्ड होता है, जिसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं, वो हमारे एम्बेडेड हैं, है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज़ दैट, कुछ इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है वो हमारा क्या था कि मास ऑफ द एटम इज़ अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। मास जो है हमारा एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। फिर आता है लास्ट पॉइंट, थॉमसन वॉज अवॉर्डेड नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906 फॉर हिज थियोरिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। तो थॉमसन 1906 में थॉमसन को एज अ अवार्ड किया गया था नोबल प्राइज़ फॉर द फिजिक्स में, फॉर द थियोरिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। तो ये थे हमारे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने क्या बताई, मैं आपको दोबारा एक एक करके पूरा बता देती हूँ कि जो जे थॉमसन थे 1898 में, उन्होंने क्या प्रपोज किया था कि एटम ने एक स्पेरिकल शेप पजेस करी थी, जिसका रेडियस अप्रॉक्स -10⁻⁻10 मीटर था, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसमें ऐसे तरीके से एम्बेडेड थे, अंदर तरीके से अटैच्ड थे कि वो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट दे रहे थे। फिर मैनी डिफरेंट नेम्स हमें दिए गए थे, जैसे कि प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन।
हमने इस मॉडल को विजुलाइज़ किया और हमने ये देखा कि इसको हम वाटरमेलन और पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज एज अ एम्बेडेड थे, इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड थे। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था कि ये मास ऑफ द एटम जो था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था ओवर द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को दर्शा रहा था। लास्ट पॉइंट था हमारा कि थॉमसन जो थे उन्होंने एज ए नोबेल प्राइज उनको नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया था फिजिक्स में इन 1906, जो कि इनकी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन हुई थी जब इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस से उन्होंने कंडक्शन करी थी। तो ये थे हमारे थॉमसन मॉडल्स और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन।